इस वक्त हम कोहिनूर से धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। ये वो ट्रेन है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है और इस ट्रेन को एक बेहतर रेल कनेक्टिविटी के लिए इसकी शुरुआत की गई है। लेकिन कितना फायदा होगा जो लोग इस ट्रेन के जरिए ट्रैवल करेंगे, ऐसे ही तमाम पैसेंजर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे समझते हैं कि इसके क्या मायने हैं। शुरुआत आपसे करते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं कोयम्बटूर कोहिनूर से धनबाद की तरफ, आप कहाँ जाना चाहेंगे या इस ट्रेन से आपको क्या फायदा नजर आ रहा है? तो हमारा तो नियरेस्ट स्टेशन ही धनबाद पड़ता है सर, तो हमारे लिए बहुत बेस्ट हो गया। अब इससे हम लोग क्या है कि ड्यूटी करेंगे 5:30 बजे या 5 बजे छुट्टी होता है, रात को आराम से 8:30 बजे चले जाएंगे। रोड में हमारा पड़ता है जंक्शन, रोड जंक्शन पड़ता है हमारा। सुबह 33 आवर्स में हम लोग धनबाद पहुंच जाएंगे, तो हमारे लिए तो बेस्ट है सर। इससे पहले जब ये ट्रेन नहीं थी, इसकी शुरुआत नहीं हुई थी, तो कितनी मुश्किल आती थी, कितना फर्क पड़ेगा? मुश्किल तो आती थी सर, विवेक एक्सप्रेस से जाना पड़ता था तो उसमें सीट बहुत जल्दी बुक हो जाती थी। तो ये ट्रेन हमारे जो वर्कर्स लोग हैं या और भी जो बाहर में काम करते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा सर। ये फर्क पड़ता है जब एक और ट्रेन आती है ना, तो उससे सीट के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। आप बताइएगा कि आपके लिए ट्रेन कितना फायदे का सौदा साबित हुई और आपके लिए क्या मायने हैं इस ट्रेन के? मेरा कहना है कि जो सीट की जो प्रॉब्लम होती थी अब वो शायद थोड़ी कम हो सकती है। ओके। तो मैं कहूँगा ओवरऑल कि अच्छी ट्रेन है और बाकी आपकी क्या राय है? चलाया जाए सर। आपको क्या लगता है कि कितना फायदा होगा और किराए के लिहाज से, चूंकि इस ट्रेन का किराया भी कम रहेगा, तो क्या क्या कहना चाहेंगे? हम ये बोल रहे हैं कि सर कि जैसे पैसेंजर जाते थे बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। इंसान किस तरह जा रहा है अपने लगेज को लेकर के, उनको जो ज्यादा फायदा होगा और आसानी से बैठ करके जा सकते हैं, लेट करके जा सकते हैं यदि उनको अदर ट्रेन की तुलना में। अच्छा। हाँ, ये और आप लोग, आपका क्या कहना है? सीट की समस्या आती थी पहले। वो धनबाद एलपी एक ट्रेन था जो सेम स्टेशन जाती है, उसमें सीट नहीं मिलता था। अब क्या है कि स्लीपर में बहुत सारा बढ़ गया स्लीपर, तो कम पैसे में लोग चल जाएंगे। अभी स्लीपर सीट नहीं मिलने के कारण एसी में लोग जाते थे, मजदूर लोग, उनको ज्यादा पैसा लगता था। अब स्लीपर में सीट भी मिल जाएगा और आराम से चल जाएंगे। अच्छा, इससे पहले मैं कुछ राजनीतिक सवाल पूछे। एक ये बात है कि क्या वंदे भारत हो जाती, अगर इसकी बजाय वंदे भारत चल जाती, ज्यादा फायदा नहीं हो जाता? हम लोग के लिए तो अति आवश्यक है, न वंदे भारत चलना चाहिए न इस रूट में, क्योंकि हम लोग को जाने में प्रॉब्लम होती है। ये जो वंदे भारत कम समय में हम लोग को पहुंचा देगी, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और ये बिहार के लिए एक प्रॉपर पटना के लिए गाड़ी मिल जाती, हम लोग के लिए बेहतर रहता है ना। ये नो यस सर, क्योंकि एक रास्ते से नहीं जा सकती है, अनेकों रास्ते जाएगी। जैसे यहाँ से तमिलनाडु हुए, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल क्रॉस करते हुए पटना जाएगी। इससे मैं यही कहूंगा कि एक वंदे भारत प्रॉपर चला जाए तो जी। लेकिन अगर वंदे भारत और अमृत भारत को देखें तो इसमें क्या है कि नॉन एसी ट्रेन है, किराया कम रहेगा। वंदे भारत में क्या है कि जरूर है कि थोड़ा कम समय लेगी, लेकिन उसका किराया ज्यादा रहेगा। ये डिमांड तो रहती है। इस ट्रेन को लेकर के आपकी क्या राय है? अमृत भारत से इससे क्या लाभ मिलेगा और आपको क्या लगता है कि वंदे भारत की जो डिमांड आ रही है वो कितना जायज अभी? वंदे भारत तो डिमांड मतलब सही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। अच्छा। नॉर्मल इकोनॉमी के क्लास के लिए तो, मिडिल क्लास के लिए वो है ही नहीं बोले तो वो है ही नहीं, क्योंकि उसका आप नॉर्मल अगर डिस्टेंस देखो, अगर आप यहाँ से हम झारखंड जाते हैं तो वो अगर ये ट्रेन पे जाएं तो अप्रोक्स 2000 से 3000 लग जाएगा, मगर उसमें अगर जाएंगे तो 5000 के नीचे तो नहीं होने वाला वो। अमृत भारत, हाँ, अमृत भारत बेस्ट है। बेस्ट है। अब ये बताइए कि ये ट्रेन ऐसे समय में चल रही है जब इस राज्य में कुछ महीने बाद में चुनाव होने वाले हैं। तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं और केरल में होने वाले हैं, तो इसका कुछ फायदा होगा? आपको लगता है कि इससे सरकार की कोशिश है कि इससे कुछ चुनाव में भी फायदा लिया जाए? आपकी क्या राय है? चुनाव में फायदा है, इसको कैसे देख सकते हैं इसको? अच्छा, इसे अभी शायद जल्दबाजी होगी। हाँ, अच्छा, आपकी क्या राय? शायद फायदा हो सकता है बीजेपी को। आपकी क्या राय? ये फायदा के लिए ही चलाया गया है ना, मुख्य रूप से ना। जो भी यदि कुछ भी विकास होती है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होती है ना, इस वजह से आगे की ओर ये चलाते रहते हैं हमेशा, है ना। ऐसा पोजीशन बनते रहता है ना। कभी देखते हैं ना, पहले जो हम लोग को, खास करके मैं अभी न्यू में ज्वाइन किया हूँ, तो पहले उधर पटना के तरफ नहीं चलते थे, वहाँ एक नमो भारत चली है। यस, जो नमो भारत है ना, बहुत सुदूर से आती है और पटना हम लोग को जो राजधानी पड़ती है वहाँ मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि
माननीय प्रधानमंत्री से ऐसे ऐसे गाड़ी चलाते रहे ताकि सारे पब्लिक आपसे खुश रहे। बिल्कुल, एक अमृत भारत पर्याप्त है कि और चाहिए? नहीं सर, और अलग अलग डिस्टेंस के लिए चाहिए सर, क्योंकि मान लीजिए ये धनबाद तक जाएगी, हाँ। कोई एमपी जाना है उधर भी चलाए, हाँ। कोई राजस्थान जाना है उधर भी चलाए। हमने इतने लोगों से बात करी, मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि जितने लोग यात्रा कर रहे हैं वो इतने सजग हैं, वो अपनी जरूरत को भी समझते हैं कि उनको क्या चाहिए, और इस बात को भी समझते हैं कि बतौर नागरिक उनकी या बाकियों की क्या जिम्मेदारी हो सकती है। अगर इन सभी की बातचीत का अगर मैं कोई सार निकालूं तो वो ये है कि अमृत भारत से खुश हैं, उनको बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, कम समय में काफ़ी बेहतर सुविधाओं के साथ वो यात्रा कर पाएंगे, लेकिन मांग ये भी है कि इस तरीके की ट्रेनों की संख्या में और इजाफा हो। और तीसरी बात ये है कि एक अपील ये जरूर निकल करके आई है कि अगर ट्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है टॉयलेट में या कोच में, उसको अच्छे तरीके से करें ताकि अगले व्यक्ति को ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो एक सजग, एक अलर्ट सिटीजन की भूमिका भी वो चाहते हैं खुद भी निभाएं और बाकियों से भी अपील करें।